वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। तो आज से हम लोग अपने चैनल पे एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। जो भी रीसेंट करंट अफेयर्स होगा हमारे लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस हो या फिर किसी भी तरीके का बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, एसएससी, एनडीए, किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, उनके लिए यह सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग जितना ज़्यादा हो पाएगा उतना करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज से ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी डेली बेसिस पे जो जो करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम से रिलेवेंट होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे वीडियोस में जब भी लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ, कोई भी करंट अफेयर्स मिस ना कर पाओ। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। तो अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट के द्वारा एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट लाया गया है। और इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट रिसेंटली लाया इसलिए गया क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये केरला गवर्नमेंट का एक तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ओके, लेकिन इसको कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जाकर के इसको कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गया है और अब इस प्रोजेक्ट्स में आगे काम होने वाली है। तो क्या है केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, डिटेल्स में देखेंगे, सारे सिग्निफिकेंस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। वाई केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज इन द न्यूज़ में सबसे पहले ये क्यों है ये तो हम लोग देख लेंगे। रिसेंटली द केरला कैबिनेट गेव द ग्रीन लाइट टू द बीइंग एक्वायरिंग लैंड फॉर द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। अभी जो केरला गवर्नमेंट है उसने, केरला की जो कैबिनेट है, मेन कैबिनेट ने उसने नॉट दिया है, मतलब कि हामी भरी है, अप्रूवल दिया है कि अब केरला का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसके लिए जो है गवर्नमेंट वहाँ पे लैंड एक्वायर कर सकती है। तो इसको अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि अबाउट में क्या है, केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आखिर क्या है। तो इसके अबाउट में ये है कि इट इज़ अ केरला गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। ध्यान रखना है कि ये रेलवे प्रोजेक्ट है, ठीक है, हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, यानी कि सेमी हाई स्पीड, फुल हाई स्पीड नहीं है, सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। द एस्टिमेट टू कॉस्ट ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इज 63,940 करोड़ रुपीज़। इसका जो है वो पैसा होने वाला है इसमें खर्च, इतना एस्टिमेटेड इसका कॉस्ट निकाला गया है। अब कितना होता है वो अंत में पता चलेगा, लेकिन इतना एस्टिमेशन है अभी। It entails building a semi-high-speed railway corridor through the state, linking the southern end and the state capital। यहाँ पे देखना है कि स्टेट में जो एक हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि स्टेट को लिंक करेगी सदर्न से लेकर के पूरा स्टेट कैपिटल को, ठीक है, यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो एरिया है वहाँ पे पूरा एक रेलवे लाइन बिछाया जाएगा और उसमें जो है इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम विथ इट्स नॉर्दर्न एंड ऑफ कासरगोड, the line is proposed to be the 529.545 kilometers long, covering 11 district and through 11 stations। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि तिरुवनंतपुरम जो नॉर्दर्न हिस्सा है, यानी कि ऊपर वाला जो केरला का हिस्सा है, अभी मैं इसका मैप भी आपको दिखाऊंगा, मैप देख करके आपको क्लियर हो जाएगा। तो सदर्न यहाँ पे आप देख सकते हो कि सदर्न यानी कि सबसे नीचे से लेकर के तिरुवनंतपुरम यानी कि नॉर्दर्न वाला जो हिस्सा है उसका एंड जो है कसरगोड, जो एक जगह है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ तक इस प्रोपोज्ड लाइन को जो है वो रखा गया है और यहाँ तक ये रेलवे लाइन कवर करेगा, जिसमें टोटल 529.45 किलोमीटर लंबा होने वाला है और इसमें लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट और 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ 11 स्टेशन जो है इसमें कवर किए जाएंगे। द डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट का डेडलाइन क्या है, कब तक इसको कंप्लीट करने का जो टारगेट है वो सरकार रखी है। तो प्रोजेक्ट ये है, प्रोजेक्ट बीन एग्जीक्यूटेड बाय, देखो एग्जीक्यूट किया जा रहा है इसको किसके द्वारा, द केरला रेल डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड, ठीक है, KRDCL। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है केरला रेल डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड और इसका जो डेडलाइन है वो 2025 तक रखा गया है कि 2025 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। KRDCL और के रेल, इसको के रेल भी कहते हैं, इसका अदर नाम के रेल है। देखो यहाँ पे क्या है कि KRDCL और के रेल दोनों का नाम एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द केरला गवर्नमेंट एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी कि ध्यान रखना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेंटर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और केरला गवर्नमेंट का जो है ये दोनों का जॉइंट वेंचर है के रेल के साथ, है ना, के रेल और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इस दोनों के साथ यहाँ पर ध्यान रखना है केरला की गवर्नमेंट प्लस यूनियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है रेलवे वो, और प्लस यहाँ पे के रेल, ये तीनों एक जॉइंट वेंचर में ये काम कर रही है, ठीक है, ये याद रखना है।
अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट का फीचर्स क्या होने वाला है, क्या क्या फीचर्स रहेंगे इसमें। द फीचर्स ऑफ केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विल गिव ट्रेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यहाँ पे ध्यान रखना इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, इलेक्ट्रिक के बेसिस पे चलने वाली है, टाइप विद प्रेफरेबली 9 कार्स एंड एक्सटेंडेबल टू 12 कार्स। यहाँ पे देखना है कि 9 डब्बों वाली 9 कार्स वाली जो है ये बनेगी, जो एक्सटेंड करा जा सकता है कि 12 कार्स उसमें ऐड करे जा सकते हैं। 9 कार्स रेक कैन सीट मैक्सिमम 675 पैसेंजर्स, इसमें 675 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। मतलब कि समझ लो कि एक बार 9 बोगी होंगी, उसमें को एक्सटेंड करके 12 बोगियाँ बनाया जा सकता है, जिसमें 675 पैसेंजर्स जो है बैठ सकते हैं। बिजनेस में और स्टैंडर्ड क्लास सिटिंग्स दोनों इसमें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। द ट्रेन कैन रन एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 220 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यहाँ पे याद रखना है कि 220 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेन जो है यहाँ पे चलने वाली है। ऑन स्टैंडर्ड गेज ट्रैक, ठीक है, इसका जो ट्रैक होगा वो वही सेम स्टैंडर्ड गेज ट्रैक होगा। कंप्लीटिंग जर्नीज इन ईदर डायरेक्शन इन अंडर 4 आवर्स, जो भी जर्नी होगा वो मैक्सिमम 4 आवर्स के अंदर में ये कवर करने की कोशिश करेगी, इस स्पीड में ट्रेन जो चलेगी। टोटल ऑफ 11 स्टेशन है ना, 11 स्टेशन आर प्रपोज इंक्लूडिंग द 2 टर्मिनल्स, यहाँ पे 2 टर्मिनल्स में 11 स्टेशन प्रपोज किए गए हैं। 3 ऑफ विच विल बी द एलिवेटेड, 3 जिसमें से एलिवेटेड है, 1 अंडरग्राउंड एंड रेस्ट आर द ग्रेड। देखो एक याद रखना है कि 3 जो है वो एलिवेटेड होगा, यानी कि ऊपर होगा, ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा। एक जो होगा वो अंडरग्राउंड स्टेशन होगा और बाकी का जो स्टेशन होगा वो ग्रेड, मतलब कि नेचुरल जैसे रहता है यूजुअली स्टेशन वैसे ही होंगे। नीड फॉर केरला, अब क्या ज़रूरत थी इस प्रोजेक्ट को लाने की, क्या ज़रूरत थी? नीड फॉर केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, क्या ज़रूरत थी ये देखेंगे। इट हैज़ लॉन्ग बीन आर्ग्यूड बाय अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट, है ना, अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट के द्वारा आर्ग्यू किया जा रहा था बहुत समय से, दैट द एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट कैन नॉट मीट द डिमांड फॉर द फ्यूचर, कि अभी जो स्टेट के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, जो भी रेलवे लाइंस बनी हुई हैं, जो भी रेलवे फैसिलिटीज़ अभी स्टेट है, केरला स्टेट के अंदर में दी गई है, वो फ्यूचर डिमांड्स को मीट नहीं कर सकता, है ना, इसलिए इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है, ऐसा अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के द्वारा आर्ग्यू किया जा रहा था। और कहा जा रहा था कि देयर आर ट्रेन्स विच रन with an average speed of 45 kilometers per hour due to a lots of curves and bends on existing stretch। क्या है कि वहाँ पे जो भी जो स्टेट का मैप है, उस मैप के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे रेलवे लाइन बनी हुई थी उसमें कुछ ज़्यादा ही कर्व्स थे। उस कर्व से क्या हो रहा था कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती थी, लगभग 45 किलोमीटर पर आवर। इस क्योंकि कर्व्स बहुत ज़्यादा था वहाँ के रेलवे ट्रैक्स में, इस वजह से वहाँ पे दिक्कतें बहुत होती थी, स्पीड कम होता था तो ट्रांसपोर्ट में लेट होता था बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स और ऐसे कुछ रीजंस जो है वो दिया गया है इसके पीछे। अब हम लोग मैप देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मैप क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए यहाँ सदर्न वाला हिस्सा ये रह गया आपका, है ना, जो केरला जो नीचे से शुरुआत होता है ये वाला सदर्न हिस्सा, और ऊपर जब जाता है ये यहाँ से प्रोजेक्ट ऊपर गया, ये आपका हो गया तिरुवनंतपुरम का कसारगोड जगह, जो कि एकदम नदर्न हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा। मतलब कि ये प्रोजेक्ट पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक कवर करने वाला है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है, ऐसा देखने को भी लग रहा है और ऐसा इसमें दिया भी गया है। आप भी समझ सकते हो इसको देख करके कि यहाँ पर ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी इन फ्यूचर। Now we are discussing the significance of the Kerala's railway line project। अब हम लोग significance देखेंगे, इसका क्या significance होने वाला है। तो it is aimed at reducing travel between time, है ना, ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करेगा बिटवीन स्टेट्स नदर्न एंड सदर्न एंड्स। यहाँ पे देख लेना कि सदर्न एंड्स नीचे से लेकर के नदर्न ऊपर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको ये टाइम ट्रैवल कम कर देगा, है ना, जो पहले जितना समय लगता था उससे अब कम समय लगेगा वहाँ तक ट्रैवल करने में। इट कैन टेक अ सिग्निफिकेंट लोड ऑफ ट्रैफिक of the existing railway that stretch make travel easier and faster for the commuters। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी लोड ऑफ ट्रैफिक्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने के बावजूद भी जो है इसका जो स्पीड है वो ज़्यादा ही रहेगा और जल्दी वहाँ पे जो भी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो भी सप्लाईज़ है उसको पहुँचाया जा सकता है। पैसेंजर्स को बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट करने वाला है ये, और ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा ईजियर हो जाएगा अब वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के आने के बाद। इट विल रिड्यूस द कंजेशन और रोड्स एंड हेल्प रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड फैटलिटीज़। जब ट्रेन की फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करेगी तो लोग रोड से ज़्यादा अच्छा प्रेफर करेंगे कि वो रेलवेज़ के थ्रू जाएं किसी भी जगह। तो इस वजह से क्या होगा कि रोड पे ट्रैफिक कम लगेगी, कंजेशन कम होगा, और जब रोड पे गाड़ियाँ कम चलेगी तो एक्सीडेंट्स भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा ही होगा। एंड उसके बाद इट विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ऑब्वियसली पे गाड़ियाँ कम चलेगी तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा ही, और ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक पे ही चलेगा तो यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से भी। एंड हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ आर ओ
सर्विसेज। अब RO सर्विसेज मैंने एक वीडियोज़ में बताया है, जिस वीडियो में मैंने कोविड-19 के होप्स एंड फेलियर्स के बारे में बताया था। तो अगर आप देखना चाहते हो कि RO सर्विस क्या है तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, और जो लोग जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये क्या सर्विस है, RO का सर्विस का मतलब क्या है। प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली जब ट्रेन्स रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट तो आना ही आना है वहाँ पे। इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट्स एंड IT कॉरिडोर्स एंड फास्टर डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इट पासिस थ्रू। फास्टर डेवलपमेंट होगा सिटीज़ का, क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करेगी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करेगा तो डेवलपमेंट भी इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी लगा होगा। और अगर वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल है आपके लिए, बेनिफिशियल लग रहा है आपको वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब ऐसे ही वीडियोस डेली बेसिस पे आने वाली हैं। और जितना ज़्यादा होगा हम लोग करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और अगर वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगी है तो आप बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।